जय हिंद दोस्तों। आज हम प्राचीन भारत का अपना चैप्टर 7.1 देखेंगे, जो कि हमारा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 7.1 है, क्योंकि ये चैप्टर ना इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो चैप्टर है बौद्ध धर्म के बारे में इतिहास का यदि कोई भी एग्जामिनर प्रश्न बनाता है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत, तो वो बुद्ध के जीवन से या फिर ये बौद्ध धर्म के टॉपिक से एक ना एक प्रश्न जरूर लेता ही है। तो इसलिए इसका बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग को पढ़ना है। अभी भी मैं इसमें बहुत सारा टॉपिक कवर किया हूँ, अभी और बहुत सारा बचा हुआ है। तो इसलिए इसको एक और पार्ट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। अब तुरंत आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें क्या कहानी है, देखिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो बुद्ध हैं, बुद्ध का पूरा जीवन परिचय एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। देखिए, जो बुद्ध का जो जन्म होता है वो 563 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लेता है। तो जन्म याद रखेंगे 563 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा है? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोदन, जो कि ये कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान हैं। ठीक है, और ये माता का नाम क्या है? माया देवी या महामाया देवी, इस तरीके से। ठीक है, ये कोलीय गणराज्य की कन्या थी। और इनका क्या होता है ना कि जन्म से लगभग 8 दिन के बाद ही इनके माता की मृत्यु हो जाती है। तो फिर उनका जो पालन पोषण जो करती हैं वो ये इनकी मौसी यानी कि प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो याद रखेंगे प्रजापति गौतमी जो है इनका पालन पोषण करती हैं। उसके बाद से इनका 16 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता है। तो पत्नी का नाम यहाँ पे यशोधरा याद रखेंगे। पुत्र का नाम है राहुल। ठीक है, घोड़े का इनका नाम है मैं देखा हूँ कई ऐसे एग्जामों में घोड़े का नाम भी पूछता है। तो उनके घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, और सारथी का नाम था चाण। और इनकी जो मृत्यु, ये भी डेट याद रखेंगे, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, मल्लो की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। तो ये जो एक एक पॉइंट जो है उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा ना, क्योंकि ये जीवन परिचय के अंतर्गत से एक ना एक प्रश्न आता है। प्लस फिर उनका जो भी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी बातें हैं, जो सैद्धांतिक बातें हैं, उन सब से भी प्रश्न बनता है। तो देखिए, जो धर्म के संस्थापक जो हैं वो गौतम बुद्ध ही हैं। और इनको एशिया का ज्योतिष पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लाइट्स ऑफ एशिया। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ से उनका जीवन परिचय तो हो गया। अब बौद्ध धर्म का कहानी यहाँ से शुरू होता है कि बौद्ध धर्म बनता कैसे है। ठीक है, देखिए, जब इनका ये जो इनके पिता शुद्धोदन ये क्या करते हैं कि जब जब जन्म होना रहता है ना बुद्ध का, उस समय क्या करते हैं कि वो, आप स्टोरी वगैरह देखे होंगे, वो एक कहानी है, स्टोरी है कि उस समय बहुत सारे ब्राह्मण आते हैं और उनको चेक करते हैं ना कि जो आने वाला जो संतान है वो उसका एक तरीके से मानसिक स्थिति कैसा रहेगा, उसका जीवन कैसा रहेगा, जीवन काल कैसा रहेगा, इस तरीके की बातें। तो उस समय सन्यासी लोग ये बताते हैं कि ये जो अभी ये जो बुद्ध हैं, बुद्ध का जो जन्म होगा, तो ये जो लड़का है आपका, ये सन्यासी बनेगा। जबकि जो जो उसके पिता हैं वो क्या है? राजा हैं। तो वो चाह रहे थे कि बहुत अच्छा, बहुत एक बड़ा मतलब राजा बने। तो ये जो सन्यासी हैं इस तरीके से इनको बताते हैं कि ये जो लड़का है आपका ये सन्यासी बनेगा आगे चल करके। अब पिता परेशान हो जाते हैं कि सन्यासी क्यों? सन्यासी नहीं है, राजा बनाना चाह रहा था मैं तो ये जो कहानी होता है, इस कहानी के बाद से वो धीरे धीरे फिर
बुद्ध क्या करते हैं, धीरे धीरे इनका आगे बढ़ते हैं, इनका क्या होता है, एज बढ़ते जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि बहुत समय तक, ठीक है, बहुत समय तक इनके पिता पूरा एक महल में ही सारा चीज व्यवस्था करके रखे रहते, महल से बाहर जाने ही नहीं देते। लेकिन जब बहुत ज्यादा एक तरीके से व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसके बाद से सोचता है कि हाँ थोड़ा सा घूमना फिरना चाहिए। तो पहली बार वो अपने किला से, अपना जो भी उनका एक तरीके से जितना इनका घेराव था रहने का, उससे वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, अपने एक सर्कल से बाहर निकलते हैं। सर्कल से बाहर निकलने के बाद से जब वो बाहर गांव में घूमते हैं, गांव में घूमने के बाद से वहां से उनका मतलब एक तरीके से जो बौद्ध धर्म और बुद्ध बनने का जो शुरुआत है ना, वो यहाँ से इनका चलता है कहानी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इनको, जब गांव में घूम रहे थे तो इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। तो इनको फर्स्ट बार ये पता चला कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति एक समय के बाद से पहले बच्चा है, बच्चे से थोड़ा सा बड़ा होगा, बड़े से फिर वो धीरे धीरे करके बूढ़ा भी होगा और इस तरीके से जीवन समाप्त भी हो जाएगा। तो ये उनको एक नॉलेज पता चला, उनको बूढ़े व्यक्ति को भी देखने के लिए नहीं मिला हुआ था। इस तरीके से है जो है इतिहास में, उसको हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं, ठीक है। कई बार ये प्रश्न इस तरीके से आता है कि जब बुद्ध कहीं भी मतलब एक तरीके से अपने घर से बाहर गांव में घूमने जाते हैं, तो उनको चार चीजें ऐसी दिखती हैं जिनका जिनके बाद से इनका क्या मन परिवर्तित हो जाता है। इसी के बाद से वो सन्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चार चीजें हैं जिनका उनका पूरा जीवन एक तरीके से चेंज हो जाता है, टर्न हो जाता है लाइफ, ठीक है। तो वो यहाँ पे इसलिए कई बार ये प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे पहला देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति। तो उनको यहाँ समझ में आता है कि बूढ़ा व्यक्ति यानी कि हम लोग एक बार जन्म हुआ है और हम लोग एक एक समय में मर भी जाएंगे। ये जो बूढ़ा शरीर क्या है, धीरे धीरे एक तरीके से नश्वर है, इस तरीके से उनको समझ में आता है। उसके बाद से फिर एक बीमार व्यक्ति को भी देखते हैं। फिर उनको सोच में आता है कि मतलब जो व्यक्ति है वो बीमार भी पड़ सकता है, यानी कि हम लोग का जो शरीर है, शरीर को भी हानि पहुंच सकता है। ये सारी चीजें जो उनको जो भी समझ में आया होगा उस समय। तो ये एक बीमार व्यक्ति भी दिखता है। उसके बाद से 100 भी देखते हैं, 100 यानी कि मृत लाश, ठीक है। तो उनको पता चलता है कि यहाँ से क्या होता है कि व्यक्ति समाप्त भी हो जाता है, जो शरीर है वो समाप्त भी हो जाता है। लास्ट में एक सन्यासी को देखते हैं। तो सन्यासी से भी उनको ये समझ में आता है कि कुछ ऐसा भी मार्ग है, यानी कि जो ये जो जीवन है ना, क्या है कि बूढ़ा व्यक्ति, बीमार, ये सब मृत्यु, ये सब देख करके, पहली बार देख करके उनके मन में बहुत सारा ख्याल आने लग जाता है, बहुत कंफ्यूजन होने लगता है। तो फिर उनको सन्यासी से ये चीज़ समझ में आता है कि कुछ रास्ता भी हो सकता है। ये सब जो चीज़ें लाइफ में जो हो रही हैं, जो भी दुख है, परेशानी है, ये सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा। तो यहाँ से फिर हमारे अ, आदरणीय बोल सकते हैं, ठीक है। तो बुद्ध जी यहाँ से क्या करते हैं, अपना घर बार छोड़ करके निकल जाते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद से यहाँ से इनका शुरुआत होता है। और ये जो यहाँ से जो शुरुआत होता है उसी को हम लोग आगे चल करके महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण इस तरीके से वर्ड आता है, ठीक है ना। वर्ड को आपको याद रखना है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है, निम्न में से क्या हो सकता है, इस तरीके से प्रश्न आता है। महाभिनिष्क्रमण निम्नलिखित में से अर्थ होगा इस तरीके से। तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के जो सिद्धार्थ हैं उन्होंने, यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने क्या कर दिया, पूरा एकदम तरीके से मतलब अपना घर बार सब छोड़ दिया उन्होंने। उनका एज क्या था, 29 वर्ष। तो सांसारिक समस्याओं को, ये जो चार लोगों को देखे ना, चार लोगों से देखने के बाद उनका मन इतना परेशान हुआ कि वहां से वो पूरा घर त्याग कर दिए और आगे चल करके ये उनतीस वर्ष में छोड़ करके आगे। अब अब क्या है कि इनको ये सब चीज़ों का जानकारी चाहिए था कि ये सब चीज़ क्या है, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, समस्या क्या है, समस्या का निदान क्या है। ये सब चीज़ों के लिए वो घर छोड़ करके चले गए, निकल गए, यानी कि गृह त्याग। तो महाभिनिष्क्रमण को याद रखेंगे, पूरा स्टोरी टाइप से हम लोग समझ रहे हैं इसको। महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण याद रखेंगे।
उसके बाद से थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे बढ़ने के बाद से उनको अलार कलाम, ठीक है, याद रखेंगे अलार कलाम, ये एक व्यक्ति है, ये मिलते हैं उनको, ठीक है। ये जो व्यक्ति हैं यही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हैं। मतलब यहाँ पे सिद्धार्थ भी उनका नाम है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा ये तो प्रसिद्ध हैं, सभी को पता ही होगा। तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया। किसको? बुद्ध को, यानी कि सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ को यहाँ पे सांख्य दर्शन का शिक्षा मिला, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा तो मिला ही, साथ में इन्हें शून्य का भी ज्ञान प्राप्त हुआ यहाँ से, ठीक है। शून्यता, हर तरफ से एक शून्यता का भी एक फिलोसॉफी है ये भी, इसका भी। तो ये शून्यता का ज्ञान अलार कलाम, याद रखेंगे अलार कलाम जो हैं सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, ठीक है। उसके बाद से सांख्य दर्शन का शिक्षा मिला, शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ अलार कलाम से, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, इतने में इनका काम नहीं चला, इतने में संसार का जो समस्या है और उसका निदान है और जो भी मन है शांत नहीं हुआ उनका। यहाँ से फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े और फिर इनको आगे बढ़ने के बाद से राजगीर जब पहुँचे तो यहाँ पे इनको रुद्रक रामपुत्र मिले इनको, ठीक है। ये इनके दूसरे गुरु कहलाए और इन्होंने योग का ज्ञान दिया, ठीक है। यानी कि इनसे योग का ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे जो रुद्रक रामपुत्र हैं ये भी इनके गुरु थे, ठीक है। उसके बाद से लास्ट इनका जब ये सारा चीज हो जाता है तब फिर वो कसम खा लेते हैं कि नहीं, अब जब तक मेरे को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं एक जगह पे बैठ जाते हैं 35 वर्ष की आयु में। ये मतलब यहाँ से शुरुआत होता है इनका। तो क्या होता है कि मतलब एक तरीके से बैठ जाते हैं एक जगह पे। मेन कहानी का जो जो मेन पॉइंट है बस उसी को याद रखना है, ठीक है। कसम खा के बैठ जाते हैं कि अब मेरे को जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं किसी भी हाल में ये पीपल वृक्ष जो रहता है, ये फाल्गु नदी के, जो फाल्गु नदी है ना, फाल्गु नदी को याद रखेंगे अच्छे से। वैशाख पूर्णिमा का रात था उस समय, फाल्गु नदी, नदी के किनारे पीपल वृक्ष था, वहां पे वो बैठे रहते हैं, ठीक है। तो इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा का वो दिन था, उस समय उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है धीरे धीरे कैसे सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से इनको याद रखना है। यहाँ पे वैशाख पूर्णिमा था, वैशाख पूर्णिमा जो मनाते हैं, मनाने का क्या कारण है, क्या रीजन है, ये बौद्ध से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसी समय सिद्धार्थ का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु, ये तीनों चीजें होती हैं। तो इस तरीके से ये जो बैसाख पूर्णिमा है, ये जो त्योहार का मेन सारांश यही होता है। इस तरीके से बाकी लोगों को और भी जानकारी होगा। तो आपको याद रखना है निरंजना नदी, फाल्गु, ये निरंजना या फाल्गु नदी, ठीक है, नदी के किनारे पीपल वृक्ष, ठीक है। और ये जो ज्ञान प्राप्ति हुआ ना, उसी समय से फिर जो सिद्धार्थ थे वो बुद्ध कहलाए। और जो ये जहाँ पे ये स्थान था जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बुद्ध तो उनको कहा गया और उस स्थान को बोध गया कहलाया, ठीक है। वो जो स्थान है वो बोध गया कहलाया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि बोध गया में, ये बोध गया कैसे नाम पड़ा, ठीक है। बोध गया का नाम किस तरीके से पड़ता है, तो उस समय क्या होता है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद से बोध गया नाम पड़ता है। ये हम लोग समझ गए। सीक्वेंस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पूरा, ठीक है। अब है यहाँ पे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब वो बुद्ध बन गए, ठीक है। बुद्ध बन गए, उनके पास बहुत सारा ज्ञान हो गया। अब ज्ञान जो हो गया है, अब उनको समझ में आ गया है संसार क्या है, दुख। उनका सबसे मुख्य चीज था, मुख्य सिद्धांत, हम लोग पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छे से। उनका सबसे मुख्य सिद्धांत था कि दुख, संसार पूरे दुख से भरा हुआ है, बस उनको दुख से निकालना है। उनका बस यही एक चीज समझ में आया था उनका, उनको मतलब एक मुख्य इनका एक तरीके से ना थिंकिंग था, सिद्धांत था मान लीजिए। तो उनका यही मानना था। तो अब क्या किए, यहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद से वो ज्ञान को फैलाना शुरू किए।
अब अपना ज्ञान उपदेश के द्वारा अलग अलग जगह पर शुरुआत किए। तो सबसे पहले जो शुरुआत किए वो वहां से यानी कि बोध गया से आगे बढ़े और पहुंचे सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले 5 इनके सन्यासी जो भी हैं 5 लोगों को सबसे पहले उन लोगों ने बुद्ध जो हैं उपदेश देते हैं। और कहाँ पे देते हैं? सारनाथ। सारनाथ को यहाँ पे ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी कहा जाता है। तो ये प्राचीन नाम याद रखेंगे, ठीक है। ये जो स्थान है जहाँ पे प्रथम उपदेश देते हैं वो ऋषिपत्तनम और या फिर मृगदाव या फिर सारनाथ, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसी प्रथम उपदेश को, ठीक है, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यहाँ पे धर्म चक्र प्रवर्तन इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा दिमाग में लगा करके सोचेंगे कि धर्म का जो चक्र है अब क्या है, घूमने लगा है। इससे पहले क्या है, धर्म अभी बना ही नहीं था। जस्ट अभी बुद्ध को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद से वो क्या हो गए, अब वो बुद्ध हो गए। बुद्ध हो गए तो फिर वो अब क्या करेंगे, जो बुद्ध का जो ज्ञान है यानी कि एक तरीके से धर्म, धर्म का मतलब वो वाला धर्म नहीं ना, हिंदू मुस्लिम वाला धर्म केवल नहीं होता है, लेकिन क्या है कि हमारा सोच वैसा हो गया है। धर्म का एक तरीके से कर्म भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, कर्म चक्र प्रवर्तन, ऐसे समझ में आपको समझ करके याद रखो। तो धर्म चक्र प्रवर्तन यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया कि प्रथम उपदेश जो देते हैं उसको बौद्ध ग्रंथ में या बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया। उनका अंतिम उपदेश भी याद रखेंगे, कुशीनगर में सुभद्र को देते हैं, ठीक है। इनका अंतिम जो उपदेश होता है वो सुभद्र को कुशीनगर में देते हैं। और जो उनका जो ये जो मगध है ना, मगध उनका सबसे मुख्य प्रचार केंद्र था। तो ये जो है थोड़ा सा बीच बीच में जो फैक्ट टाइप से आ गया है डाल दिया हूँ, उसको भी आप याद रखेंगे। उनका अंतिम उपदेश जो था कुशीनगर, सुभद्र को और मगध को उन्होंने अपना मुख्य प्रचार केंद्र बनाया हुआ था, ठीक है। उनका जो ये उपदेश देने का जो भाषा था वो पाली था, यानी कि जन साधारण लोगों के बीच में वो भाषा बोला जाता था। तो वो अपना उपदेश भी उसी भाषा में देते थे, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश ये कहाँ पे दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश इनका कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया था, ठीक है। याद रखेंगे इसको। बहुत ज़्यादा अभी केवल हाफ पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब अभी एक पार्ट और आएगा। तो देख रहे हैं इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है, मतलब फैक्ट तो है ही है, पूरा फैक्ट ही है समझ लो। एक तरीके से कहानी है। सीक्वेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी कहानी को जोड़ते हुए चलो, अभी क्या कर रहे हैं वो ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब वो ज्ञान फैला रहे हैं यानी उपदेश दे रहे हैं। तो उपदेश देने के लाइन में जो जो फैक्ट आ रहा है उस फैक्ट को आप देखते रहो। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, ठीक है। ये याद रखेंगे। उसके बाद से यहाँ पे बुद्ध ने सर्वप्रथम ये ये याद रखेंगे, तपस्सु और ये भल्लिक, ये दो नामक ये जो ये शूद्र हैं, ठीक है। तो शूद्र को भी यहाँ पे बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाते हैं। इससे क्या समझ में आता है? इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि जो बौद्ध धर्म है या बुद्ध हैं वो सभी लोगों को एक समान ही देखते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग इससे पहले देखे थे उत्तर वैदिक काल में क्या है कि उस समय जो भेदभाव शुरुआत होने लग जाता है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था में शूद्रों का मतलब एक तरीके से जन्म के आधार पे अब वो लोग का काम बांटने लगते हैं, उनसे भेदभाव करने लगते हैं। यहाँ पे याद रखें कि बुद्ध जो है उसको इनकार करते हैं, यानी कि जन्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था को इनकार कर देते हैं, ठीक है। बुद्ध के लिए हर एक व्यक्ति समान है, सभी लोग एक समान है, कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद से एक और फैक्ट है हम लोग को देखना है इसको, बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार यानी कि राजगृह में है ये बिंबिसार जो है, बिंबिसार इनका स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना है कि जो वेणु विहार है ये वेणु
सॉरी वेणु वन विहार, ठीक है। ये जो है ये राजगृह के जो राजा हैं, यानी कि जो भी आप समझ ले, जो बिंबिसार हम लोग बहुत अच्छे से याद है, बिंबिसार जो हैं, बिंबिसार वेणुवन, ठीक है। ये वेणु वेणु वेणुवन जो है बिहार, वेणुवन बिहार बुद्ध को देते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ शब्द उच्चारण सही से नहीं हो पाता है, याद रखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वेणुवन विहार, ये जो है वो बिंबिसार जो है बुद्ध को देते हैं दान में, उनको एक तरीके से स्वागत के रूप में दान, क्योंकि वो भिक्षा दे करके ही पूरा अपने ज्ञान को भी एक तरीके से, पूरा अपने आप को साधारण तरीके से बना लेते हैं बुद्ध, ठीक है। तो जो वेणुवन है, याद रखेंगे, ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है, मुख्य बात यहाँ पे यही है, इस टॉपिक को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय हो रहा है अपने को। देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि जो अ, अब यहाँ पे क्या है, ज्ञान वगैरह सारा चीज़ तो हो गया। बहुत बहुत ज़्यादा ये अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, बहुत लोगों को शिक्षा देते हैं। उसके बाद से फिर आखिरी में क्या होता है कि जो बुद्ध हैं वो अपने आखिरी जो जीवन में ये है हिरण्यवती नदी, इसके तट पर यहाँ पे क्या होता है कि जो इनका यहाँ पे शिष्य है, याद रखेंगे, चुंद। चुंद जो शिष्य है, ये शिष्य क्या करता है कि भोजन खिलाता है इनको, और भोजन खिलाने के बाद से इनको कुछ समय के बाद से अतिसार रोग हो जाता है, ठीक है। अतिसार रोग से ये पीड़ित हो जाते हैं। यहाँ पे फिर उसके बाद से 80 वर्ष के आयु में ये 483 ईस्वा पूर्व इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी मृत्यु जो है, और ये इनका एक तरीके से क्या होना कि मृत्यु होने का, जो ये बौद्ध धर्म में है, बौद्ध धर्म में इसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं, यानी कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध को एक तरीके से निर्वाण प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है उनको, यानी कि उसी को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो याद रखेंगे, कई बार ऐसा आता है कि जोड़ी मिलाइए, इस तरीके से भी प्रश्न आता है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं है। तो महापरिनिर्वाण कर देगा, इधर लिख देगा कि बुद्ध की मृत्यु ये बौद्ध के अनुसार परंपरा में इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से कह देता है। हम लोग जो इससे पहले जो वर्ड्स पढ़े, ठीक है, धम्म चक्र परिवर्तन, तो इस तरीके से जो वर्ड है ना, वो वर्ड ही ज्यादा पूछता है। यहाँ पे पूछ देगा कि महापरिनिर्वाण का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अर्थ में कौन सा कथन सत्य है। तो वो जो 4 लाइन रहेगा ना, उसमें आपको ध्यान देना है। तो महापरिनिर्वाण, निर्वाण जो है, याद रखेंगे, ये मृत्यु से संबंधित है। एक तरीके से क्या होता है कि उनको निर्वाण प्राप्त हो गया, जो बोलते हैं ना कि सारी दुनिया से एक तरीके से छुटकारा जो मिल गया, इस तरीके से क्या बात समझ लो, ठीक है, याद रखेंगे। मृत्यु के पूर्व, कुछ समय का पूर्व का बात है यहाँ पे, कुशीनारा के सुबुद्ध को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, हम लोग पहले भी देखे, यहाँ भी एक बार देख ले रहे हैं। उसके बाद से महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि का जो अवशेष है वो 8 जगह पे फैलाया गया। कौन कौन सा जगह है? मगध है, वैशाली है, कपिल वस्तु, ये है अलकप, ठीक है, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथा द्वीप, ठीक है, भेजा गया। और यहाँ पे क्या है, 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाया गया। हम लोग अगला जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, देखो वीडियो को थोड़ा सा धैर्य रख करके आपको सुनना समझना पड़ेगा, धीरे धीरे अच्छा लगने लगे मेरा बात, हो सकता है शुरुआत में अच्छा ना लगे, धीरे धीरे ठीक लगे भाई, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, सारा चीज़ को बहुत मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अभी जैसे मैं अगला पार्ट जो डालूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको फिर से अपना बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पूरा स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। स्तूप भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है, तो उससे भी प्रश्न आ जाता है, तो हम लोग उसको भी अच्छे से देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा
देखिए बौद्ध धर्म की यहाँ पे शिक्षाएं और सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो शिक्षा है ये क्या है। ठीक है, इसमें क्या शिक्षा है, सिद्धांत क्या है। तो इनका जो उपदेश है वो तो पाली भाषा में दिया गया है, अच्छे से याद रखना है, पाली भाषा में दिया गया है। ठीक है, और इनके अनुसार जो क्या है बौद्ध धर्म में इनकी जो शिक्षाएं सिद्धांत है, तो इनके अनुसार क्या बोला गया है, सृष्टि जो है पूरा सृष्टि दुखमय है, क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, आत्मविहीन है। इस तरीके की इनका एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये क्या है, ईश्वर और अपौरुषेय वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, यानी कि वेद और ईश्वर को ये भी नहीं मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया है। जो वर्ण व्यवस्था मैं इससे पहले जो बताया हूँ वही यहाँ पे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बौद्ध बोलते हैं, बौद्ध ये बहुत ही एकदम सही, सच में आप अपने लाइफ से भी जोड़ करके देख सकते हैं कि एक तरीके से ना कोई भी ऐसा चीज है ना, उसके पीछे एक कारण जरूर है। मतलब कार्य के पीछे कारण है, मतलब किसी चीज का कार्य, किसी चीज को करना है, अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं तो उस चीज के पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। बिना कारण के कोई भी चीज उत्पत्ति नहीं होती है। तो कार्य और कारण का संबंध होता है। ठीक है, कोई भी घटना हो, किसी भी तरीके का घटना हो, छोटा से छोटा चीज का भी घटना, कुछ भी ऐसा काम करते उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। तो ये बौद्ध बताते हैं। ठीक है, बौद्ध, ये जो बुद्ध हैं, बुद्ध का ये बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है। मेरे को पर्सनली भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया कि वो इस चीज़ को बताते हैं कि कोई भी ऐसा कारण है। ये क्यों बताते हैं, यहाँ पे इनको क्यों समझ में आता है, देखिए जैसे कि इनका सबसे मुख्य क्या चीज़ है कि सृष्टि दुखमय है। ठीक है, दुखमय है, और बुद्ध ये चाह रहे हैं कि दुख तो है, तो दुख से बाहर भी निकलना है लोगों को। फिर बुद्ध सोचे होंगे, है ना, उनके अनुसार से मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या है कि वो सोचेंगे कि दुख तो है, अब दुख, ये दुख आया कहाँ से, उनको समझ सोचे होंगे। ठीक है, तो वो दुख कहाँ से आएगा, दुख आएगा किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी कारण से। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसका कारण हुआ ना, उसके बाद ही तो दुख आया। तो इस तरीके से उनको ये चीज़ समझ में आया होगा कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। ठीक है, अगर हम लोगों को किस चीज़ का दुख है, तो कोई चीज़ हम लोग कुछ चाह रहे थे, कुछ सोच रहे थे, वो चीज़ नहीं हो पाया, तो उस चीज़ का दुख है। कोई चीज़ छूट गया, गुम गया, उसका दुख है। कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, हर चीज़ का दुख ही दुख है। उस दुख के पीछे का क्या कारण है, वो काम नहीं हो पाया, कोई काम होते होते रह गया। ठीक है, या फिर कुछ चाह रहा था वो नहीं हो पाया। तो ये जो सारा चीज़ जो है, हर एक चीज़, वो सभी चीज़ें यहाँ पे दुख का एक तरीके से कारण है। तो यहाँ पे जो है प्रतीत्य समुत्पाद, ये याद रखेंगे, प्रतीत्य समुत्पाद जो है, इस ये जो बुद्ध का ये सिद्धांत है, ठीक है, प्रतीत्य समुत्पाद, इसका अर्थ यही होता है कि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है। ठीक है, कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद कहलाता है। ठीक है, इनका ये नियम है कि कुछ ना कुछ जो है उसके पीछे, किसी भी कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है। तो ये प्रतीत समुत्पाद, कभी भी इस तरीके से वर्ड आता है तो आप इसको अच्छे समझ जाएंगे। आगे देखते हैं, चलिए। इसी के अंतर्गत और भी है, देखिए बौद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए कहा, यानी कि उनका जो, उनको अगर कोई भी निर्वाण प्राप्ति, इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी मोह माया लालसा वगैरह जो भी चीजें जो होती हैं, जो भी बुराइयां हैं, उन सब से जो है व्यक्ति क्या करता है, ऊपर उठ जाता है, यानी कि उन सब से दूर हो जाता है, उन सब से हट जाता है, उन सबको कंट्रोल में कर लेता है। बुद्ध का आप सबसे मेन कॉन्सेप्ट देखे होंगे, याद होगा आपको कि मध्यम मार्ग का वो, यानी कि हर चीज में मध्यम मार्ग रहना है। ना ही किसी चीज के विचलित होना है, ना ही किसी को एकदम विस्मरण करना है, ऐसा भी नहीं है। सभी चीजों में एकदम सामान्य रहना है। दुख हो रहा है तो भी, सुख हो रहा है तो भी, दोनों में नॉर्मल रहना है।
ये सबसे इनको जो एक तरीके से यही मार्ग है जीवन जीने का, ये मार्ग ये बताते हैं, और हकीकत में ये एक बेहतर भी मार्ग है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब आगे कि जो निर्वाण का मतलब यहाँ पे यही बताते हैं कि एक तरीके से अपना जितना भी इच्छा वगैरह, तृष्णा वगैरह सारे चीजों से, मरना जीना सभी से मुक्त हो जाना। तो ये यहाँ पे बताते हैं निर्वाण का मतलब यही होता है। तो बौद्ध कहते हैं कि यहाँ पे निर्वाण प्राप्त करने के लिए एक तरीके से कहते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इच्छा और तृष्णाओं से छुटकारा पाना। ठीक है। जन्म मरण के संबंध से मुक्त मिल जाए, मिलेगा एक तरीके से। ठीक है। यहाँ पे निर्वाण का अर्थ देखिए, यहाँ पे दीपक बुझ जाना। ये वर्ड इस तरीके से भी आ सकता है, दीपक बुझ जाना, सॉरी बुझ जाना। बौद्ध धर्म में क्या अर्थ साबित करता है या क्या अर्थ बताता है इस तरीके से? अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। यानी कि जीना मरना का मतलब क्या है कि कोई आदमी जीना चाहता है, कोई आदमी मरना चाहता है। जीना चाहता है उस व्यक्ति के भी पीछे कारण है, जो मरना चाहता है उस व्यक्ति के भी पीछे भी कारण है। तो जो कारण है, जो इच्छा है, जो चाहत है, ये तृष्णा वगैरह चाहना किसी भी चीज को, ये सभी चीजों से मुक्त हो जाना। उसके बाद से वो मर रहा है कि जी रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस नॉर्मल वे में वो अपना जीवन जी रहा है। ठीक है। हर एक चीज से वो दूर हो गया है। ऐसा यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट है। जो भी नॉर्मल, जो भी जीवन में चल रहा है चल रहा है, जैसा प्रकृति का हर एक चीज ऐसा ही है, रियल में ऐसा ही है। प्रकृति में भी ज्यादा ज्ञान हो जा रहा है ना, बुद्ध का बात ही ऐसा है, बुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा ज्ञान से ही भरा हुआ है। ठीक है। तो जीवन में आप देखे होंगे कि ये जो जितना भी प्रकृति आसपास में आप हर एक चीज देखेंगे, बारिश अपने नॉर्मल अपने अवस्था में हो रहा है, पेड़ पौधे जीव जंतु जितने भी चीजें सब अपना जैसे जीना है जी रहे हैं। मतलब सब चीज अपने हिसाब से चल रहे हैं धीरे धीरे करके, जिनका जो काम है वो कर रहे हैं, इंसानों को छोड़ करके। ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा कभी भी ध्यान देंगे, आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद से बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि यहाँ पे मध्यम मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। वही मध्यम मार्ग जो है, जो मैं बता रहा हूँ वही चीज है। ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा हो गया होगा वीडियो, क्योंकि है ही, अगर ये समझ में ही नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, तो इसलिए इतना ज़्यादा टाइम हो गया। लगता है आज वीडियो भी बहुत देर में अपलोड होगा, लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ है ही इतना ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के भी तीन रत्न हैं। ठीक है। जैसे जैन धर्म में देखे वैसे ही इसमें अब देख रहे हैं हम। ठीक है। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या क्या है? एक है बुद्ध, धम्म और संघ। बस अच्छे से रट लो, इसको याद रखना। त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। याद रखेंगे। ठीक है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हैं भी, ये भी याद रखना है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य हैं। चार आर्य सत्य का मतलब एकदम 100% जैसे होता है ना, आर्य सत्य एकदम सत्य है, बिल्कुल सत्य है ये चीज। क्या सत्य है? दुख सत्य है, दुख समुदाय सत्य है, दुख निरोध सत्य है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य है। इसका क्या मतलब है थोड़ा सा हम लोग जल्दी समझ लेते हैं। देखिए दुख, यहाँ पे बौद्ध का यही मानना है सीधा सा कि जो पूरे संसार में पूरा दुख ही दुख भरा हुआ है, हर चीज में दुख है, इस तरीके से उनका मानना है पहला। दूसरा यहाँ पे बोलते हैं कि जो दुख है, दुख में मतलब जितना भी हम लोग का लालच, कोई भी ऐसा गलत काम करना, ये जो जितने भी चीजें हैं दुख समुदाय, यानी कि किसी भी चीज के पीछे भागना, उसको चाहना, उसको कोई भी ऐसा चीज तृष्णा, यानी कि हर एक चीज को पाने की इच्छा, ये जो भी चीजें हैं ना, ये सभी दुख को ही बढ़ाते हैं। यहाँ पे ये दुख समुदाय का मतलब ही है, आप कोई भी चीज नहीं चाहोगे, शांत रहोगे तो उसको हटा देते हैं पहले, ये जो समझ रहे हैं उसको। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दुख समुदाय का मतलब यहाँ पे यही बताया गया है कि जितना भी चीजें हैं, जो भी चीजें हम लोग चाह रहे हैं, यदि हम लोग शांत नहीं हैं तो हम लोग को दुख उत्पन्न होगा। ठीक है। तीसरा जो बताया जा रहा है कि दुख निरोध, दुख का कारण जानना जरूरी है। ठीक है। जो दुख समुदाय में है ना, ये यहाँ पे ये भी कारण भी है।
ठीक है, कि सभी के पीछे तृष्णा, ये सब चीजें कारण है। ठीक है, यहाँ पे तीसरे में बताया जा रहा है कि अगर हम लोग कारण को समझ लें और कारण को हम लोग समाप्त करें, दुख निरोध, ये जो दुख निरोध है तीसरा, आर्य सत्य के अंतर्गत, बौद्ध धर्म के आर्य सत्य के अंतर्गत जो दुख निरोध है, कि यदि हम लोग दुख के कारण को समझ करके उसका निवारण, निवारण किस में करेंगे, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसको अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, आगे आएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, संसार में पूरा दुख ही दुख है, दुख का कारण यहाँ पे तृष्णा है, बहुत ज्यादा, ये सब लालच वगैरह हर चीज के पीछे जो भी समझ लो सारा प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब कारण है। कारण को समझने के बाद से ही उस कारण को समझने के बाद ही उसका निवारण होगा। निवारण, उसका निवारण करने के लिए यहाँ पे आपको दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का फॉलो, एक तरीके से उसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा। पहले में क्या बताया, संसार दुख से भरा हुआ है, पहले दुख को बता दिए, फिर किस लिए है, तो जितने भी हम लोगों का जो भी गलत काम है उसके कारण से वो दुख फैला हुआ है, वो कारण हुआ। उस कारण को हटाना कैसे है, वो अगर वो जो कारण है उसको जानने के लिए तीसरे नंबर पे बताते हैं, चौथे नंबर पे बताते हैं कि ये मार्ग जो है उसको फॉलो करोगे तो दुख से निकल जाओगे। ठीक है, तो ये अच्छे समझ में आ गया। बौद्ध के ये चार आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अच्छे से याद रखिएगा ना ये। इसका कॉन्सेप्ट, इसका सब चीज यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, किसी भी चीज का मेंस में भी आपको देखेंगे तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझना जरूरी है। ठीक है, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं अब, देखते हैं यहाँ पे दर्शन। ठीक है, यहाँ पे भी अनिश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं है, ये हो गया है दर्शन में। ठीक है, उसके बाद से देखिए शून्यतावाद। शून्यतावाद संसार की समस्त वस्तुओं या पदार्थ यानी कि सत्ताहीन शून्य का मतलब यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो दर्शन है, दर्शन, दर्शन मतलब एक तरीके से उनका देखने का नजरिया, समझने का उनका एक वाद विचार सिद्धांत। ठीक है, तो शून्यतावाद को भी ये लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं एक तरीके से। शून्यतावाद का मतलब ये है कि संसार की जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं पूरे नेचर में, उनके पीछे, इनका मानना है कि उनके पीछे किसी भी ऊपरी जो सत्ता, भगवान, ईश्वर जो है, किन्हीं का हाथ नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीजों का वहां पे नहीं है, प्रकृति जैसा है वो अपने हिसाब से, अपने हिसाब से चल रहा हो, कोई इसको फॉलो अप नहीं करवाता है। ठीक है, अनात्मवाद। यहाँ पे आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल देते हैं, जो अनात्मवाद है इनका दर्शन के अंतर्गत ये भी कॉन्सेप्ट है, उसमें आत्म चेतना पर ये बहुत ज्यादा सर्वाधिक बल देते हैं। क्षणिकवाद है यहाँ पे, यानी कि कोई भी जो संसार का कोई भी ऐसा चीज है, पूरा प्रकृति, पूरे ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा चीज है जो कि स्थिर नहीं है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर चीज में थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ अस्थिरता हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है। बड़ा सा पत्थर देखते हैं, देखेंगे वो भी धीरे धीरे करके क्या है, धीरे धीरे करके वो भी छीन हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे करके छोटा हो रहा है, घिस रहा है, मतलब हर एक चीज दुनिया में कोई भी चीज बना हुआ है, तो ये बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आ गया। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, ये हमारा लास्ट है इस पार्ट वन का। इसके बाद से हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग अष्टांगिक मार्ग जो है, अष्टांगिक मार्ग हम लोग इससे पहले भी देखे ना, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, इसी को हम लोग अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, यानी कि 8 मार्ग, 8 ऐसा मार्ग है जो कि आपको तृष्णा से बाहर निकाल सकता है, आपको मुक्ति दे सकता है, एक तरीके से समझ लो, आपको सारे दुख से दूर भगा सकता है। ये बौद्ध धर्म का, बुद्ध का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये इसमें बताएं, देखिए गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दुख निरोध का उपाय बताया यहाँ पे, इसमें इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहा जाता है, इसे माध्यम, देखिए इसे मध्यमा प्रतिपदा भी कहा जाता है, मध्यम मार्ग भी कहा जाता है।
अष्टांगिक मार्ग, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है, मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग। चार नाम है। और ये अष्टांगिक मार्ग का उद्देश्य क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है एक शब्द में, याद रखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है दिमाग में, कि दुख को दूर करने का एक तरीके से मार्ग, ठीक है, उपाय, इसका मुख्य उद्देश्य है। जो अष्टांगिक मार्ग है इसके अंतर्गत क्या है, तो दुख को दूर करने का उपाय बताया गया है इसमें, ठीक है। जो चार आर्य सत्य है ना, दुख है, दुख के पीछे तृष्णा है, उसके कारण है, ये सब कारण को जानना है, कारण को जानने के बाद से दुख समाप्त हो सकता है। दुख को समाप्त कैसे करेंगे, दुख को समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करना पड़ेगा, जो चौथा आर्य सत्य में ये कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग अब यहाँ पे आया है। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत क्या क्या है देखिए। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, इसको फॉलो करना है, यानी कि आठ मार्ग है, आठ रास्ता है, उसी रास्ते पे चलोगे तभी आपको निर्वाण प्राप्त होगा, तभी आपका पूरा दुख समाप्त होगा। तो क्या क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ। समझ में आ गया आपको, सम्यक दृष्टि। ये सभी में सम्यक जुड़ा हुआ है, ठीक है। सभी में सामान्य, सभी में एकदम मध्यम, किसी भी चीज में विचलित नहीं होना है, सभी चीज में एकदम समान दृष्टि रखना है, सभी चीजों में समान विचार, हर चीज। तो सम्यक दृष्टि वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, जो जैसा है उसको वैसा ही समझना है। ना ही अपने अपने मन से जैसे कोई विचार बना लेता है, किसी भी तरीके का सोच बना लेता है, ये सब कुछ भी नहीं। अगर जैसा व्यक्ति, या फिर व्यक्ति को तो छोड़ दो, यानी कि जो मतलब प्रकृति में कोई भी ऐसा चीज है, उसको जो जैसा है, जो चीज जैसा है उसको वैसा ही समझ में अगर व्यक्ति को आ गया, तो उसको उसको एक सम्यक दृष्टि का जो ज्ञान है वो प्राप्त हो गया, ठीक है। वो मार्ग सही चल रहा है, पहला। दूसरा देखते हैं। सम्यक संकल्प, यानी कि अगर आपको लोभ नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। लोभ, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार, यानी कि ये सब का संकल्प करना है कि हाँ मैं हिंसा नहीं करूंगा, द्वेष नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा। ये आपका दूसरा मार्ग होता है सम्यक संकल्प, याद रखेंगे इसको, ये आठ मार्गों को याद भी रखना है। सम्यक वाक। सम्यक वाक, ठीक है, अप्रिय वचनों का त्याग करना है, यानी कि अप्रिय वचन नहीं बोलना है, सम्यक वाक, ठीक है। तो ये अष्टांगिक मार्ग अगर आप कर लिए तो आप फिर निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप इसको, अप्रिय वचनों का त्याग करना है आपको, दुख देने वाला बात नहीं कहना है, ठीक है। उसके बाद से आता है सम्यक कर्मात। सम्यक कर्मात में आता है सत्कर्मों का अनुसरण, जो चीज सही काम है उसी काम को करना है, ये बताया गया है। पांचवा सम्यक आजीव। हम्म, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग गया अब गले में। तो सम्यक आजीव, इसमें क्या है कि सदाचार युक्त आजीविका, एकदम सदाचार जीवन जीना है, ठीक है। ये बताया गया पांचवा, इसका पांचवें मार्ग में, ठीक है। छठवें मार्ग में क्या बताया गया है कि समय व्यायाम, यानी कि मानसिक और शारीरिक भी स्वास्थ्य रहना, स्वस्थ रहना है। सोच लीजिए उस समय का कॉन्सेप्ट है, उस समय का मार्ग है। उस समय भी ये बताया गया है कि शारीरिक और मानसिक एक तरीके से उसको बेहतर रखने के लिए, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, अपने को आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम करना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद से सातवां मार्ग है स्मृति। सम्यक स्मृति, ठीक है। सात्विक भाव, ये भी वही है, सभी चीजों में जो भावनाएं हैं उसको बहुत, मतलब एक तरीके से समान रखना है सभी चीजों को, ठीक है। लास्ट है आठवां है सम्यक समाधि, यानी कि एकाग्रता। सम्यक एकाग्रता, एकदम एकाग्र रहना है, फोकस रहना है। तो ये जो आठ है, आठ यदि अष्टांगिक मार्ग जो है इसको आप फॉलो कर लिए तो आपको संसार से मुक्ति मिल जाएगी, आपके दुख से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये दुख से ये सब चीज हो गया हम लोग का। अष्टांगिक मार्ग को देख लीजिए, हमारा पहला चैप्टर है बौद्ध धर्म का,
सॉरी मतलब पहला पार्ट है। अगला पार्ट आएगा अभी, इसमें अभी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें याद करने के लिए हैं। हाँ, इतना 100% मैं श्योर हूँ पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इतने चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट्स बनाकर याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको इस चैप्टर से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि जो छूट जाएगा। आप हर एक प्रश्न को हल करके आएंगे, लगभग हर चीज़ इसमें मैं कोशिश किया हूँ आपको बताने का। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा, मेहनत अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।